हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 जो कि प्रीवियस ईयर है। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। ए वात्सल्य, बी भयानक, सी श्रृंगार, डी अद्भुत। और इसका आंसर है दोस्तों 114 का। इसमें हमने गणित और रीजनिंग को छोड़ के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और गणित के लिए थोड़ा समय और रीजनिंग के लिए थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वीडियो ही आपकी 5 बजे सुबह बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर बताते हैं। आंसर सी श्रृंगार। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही विकल्प का चयन करें जो निर्धारण भाग का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य। और चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, बी पिताजी ने पत्र पढ़ा, सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, डी पिताजी ने पत्र पढ़ रहे हैं। और इसका आंसर है दोस्तों पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ए शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, बी हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, सी रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, डी मैं घूमने जा रही हूँ। और 16 का आंसर है दोस्तों ए। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से सही दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु। चलिए ऑप्शन आ जाते हैं। ए 7 सिंधु का समूह, बी 7 सिंधुओं का समूह, सी 7 सिंधुओं का समूह, डी 7 नदियों का समूह। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताते हैं 17 का सी। बी और सी दोनों सेम हो गए टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। आप इसका देखना पड़ेगा ओरिजिनल में क्या है। चलिए दोस्तों मगर आंसर यही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। और इसका विकल्प बताते हैं। पहले इसका है उपकार को मानने वाला, इसको क्या बोलते हैं। और इसके विकल्प हैं ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी परोपकारी, डी धर्मज्ञ। और इसका आंसर है दोस्तों 118 का कृतज्ञ। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का सही अर्थ है, उस शब्द को चुनें। कनक, ए सोना, बी चांदी, सी चावल, डी कंगन। और इसका आंसर है दोस्तों 119 का कनक का सोना। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। ए संबोध कारक, बी अधिकरण कारक, डी सी संबंध कारक, डी कर्म कारक। और इसका आंसर है दोस्तों 120 का अधिकरण कारक। चलिए दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में। चलिए दोस्तों ए मैं आ गई, बी मैं आएगी, सी
मैं आके गई। डी, मैं आके चली गई। और 121 का कौन सा आंसर है दोस्तों? मैं आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। चलिए दोस्तों, 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। ऑप्शन में इसके ए कृदंत क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नामधातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। और 122 का आंसर है इसमें नामधातु क्रिया। चलिए दोस्तों, 123 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस। और इसका ऑप्शन है हंसिनी, ए हंसिनी, बी हंसिनी, सी हंसी, डी हंसिया। और इसका आंसर है दोस्तों 123 का हंसिनी। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही के स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनें। कुम्हार। कुम्हार का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? ए कुम्हारिन, बी कुम्हारिन, सी कुम्हिन, डी कुम्हाराइन। 124 का आंसर है दोस्तों कुम्हारिन। चलिए दोस्तों, 125 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। ए चूंटियाँ, बी चूंटियों, सी चटियों, डी चटियाएँ। और इसका आंसर है दोस्तों 125 का चूटियाँ। चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्णरूपण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण। ए करी प्लस पा प्लस अणा, बी का प्लस ऋषि प्लस पा प्लस आ प्लस ला, सी का प्लस ऋषि प्लस पा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, डी का प्लस ऋषि प्लस पा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। और इसका आंसर है दोस्तों 126 का डी। चलिए दोस्तों, निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ए कृष्ण, बी कृष्ण कृष्ण, सी कृष्ण, डी कृष्ण। शुद्ध वर्तनी वाला इसका आंसर है दोस्तों ए कृष्ण। चलिए दोस्तों, 128 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं इसके। ए इस, बी बहुत, सी ऊंचे ऊंचे, डी पहाड़। और इसका आंसर है दोस्तों 128 का बी बहुत। चलिए दोस्तों, 129 नंबर को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सार्वनाम का शाब्दिक का अर्थ क्या होता है? ए सबका नाम, बी दूसरों का नाम, सी अपना नाम, डी संबंध का नाम। और इसका आंसर है दोस्तों 129 का ए सबका नाम। चलिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ए अंधा युग, बी चांद का मुटेड़ा, सी भूरी भूरी खाक धूल, डी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। और इसका आंसर है दोस्तों 130 का ए अंधा युग। चलिए दोस्तों, 131 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का सही विकल्प चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज राजू किस लेखक की रचना है। ए. चंद्रबरदाई, बी. कल्हण, सी. वाल्मीकि, डी. हर्षवर्धन। इसका आंसर है दोस्तों ए. चंद्रबरदाई। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ए. दयानंद सरस्वती, बी. अरविंद घोष, बी. सी. भवभूति, डी. हर्षवर्धन। और 132 का आंसर है दोस्तों ए. दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। ए. भाषा संस्कृति को, बी. खेलकूद को, सी. तकनीकी को, डी. हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। और 133 का आंसर है दोस्तों हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। चलिए दोस्तों अब आपका आ गया गद्यांश। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं स्पीड से और फिर आप देखते हैं इसको। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, पिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती है तो फिटन टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति और इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2 घोड़े या 4 या अधिक घोड़े होते थे। ये वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है कि एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवहन वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े। तांगे अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी एक श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों का सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकार युक्त वस्त्र पैर में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। ए. बड़े वाहनों का प्रयोग करने लगा, बी. तांगों का प्रयोग होने लगा, सी. हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, डी. भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। और 134 का आंसर है दोस्तों हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। चलिए दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था। ए. कशीदाकारी युक्त वस्त्र, बी. कलमकारी युक्त वस्त्र, सी. बुनाई युक्त वस्त्र, डी. चमकीले वस्त्र। और 135 का आंसर है दोस्तों कशीदाकारी युक्त वस्त्र। चलिए दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। ए. भारी और बड़ा वाहन, बी. भारी और हल्का वाहन, सी. छोटा और हल्का, डी. छोटा और भारी वाहन। और 136 का आंसर है दोस्तों भारी और बड़ा वाहन। चलिए दोस्तों 137 पे आ जाइए। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था।
ए सामाजिक प्रतिष्ठा, बी पारिवारिक रहन सहन, सी आर्थिक स्थिति, डी मूलभूत आवश्यकता। और 137 का आंसर है दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा। चलिए दोस्तों, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। और इसका आंसर है दोस्तों 138 का सी 3। चलिए दोस्तों, 139 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित चार विकल्प में से उस विकल्प का सही चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजाराम। ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। और इसका आंसर है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रामा खड़ी है। ए क्रिया विशेषण अव्यय, बी सम्बोधबोधक अव्यय, सी समुच्चय बोधक अव्यय, डी विस्मय बोधक अव्यय। और इसका आंसर है दोस्तों 140 का संबंध बोधक अव्यय। चलिए दोस्तों, 141 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह सुबह अच्छा है। ए ऑप्शन में आ जाइए। ए घूमना अच्छा है सुबह, बी घूमना सुबह अच्छा है, सी सुबह अच्छा है घूमना, डी सुबह घूमना अच्छा है। और इसका आंसर है दोस्तों डी सुबह घूमना अच्छा है। चलिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। करते अब से पायोद है, बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूति तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ए 15 से 13 के क्रम से 28, बी पहले और तीसरे में 12, सी प्रत्येक चरण में 24, डी प्रत्येक चरण में 36। और इसका आंसर है दोस्तों 15 से 13 के क्रम में से 28। आंसर ए। चलिए दोस्तों, 143 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। अंग भरना। ए ऑप्शन में ए रोपड़ना, बी गले लगना, सी बदल जाना, डी मूर्ख बनाना। और 143 का आंसर है गले लगाना। चलिए दोस्तों, 144 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ए पुनर्जन्म, बी कुधर्म, सी आजीवन, डी दिखावा। और इसका आंसर है दोस्तों 144 का दिखावा, डी। चलिए दोस्तों, 145 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ए इंसान, बी मदद, सी जादूगर, डी समझ। और इसका आंसर है दोस्तों 145 का जादूगर, सी। चलिए दोस्तों, 140 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस दिए गए शब्द को विपरीत अर्थी शब्द वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थी का। ए परमार्थी, बी निस्वार्थी, सी विषाद, डी वरिष्ठ। और 140 का आंसर है दोस्तों परमार्थ। चलिए दोस्तों, आगे आ जाइए 147 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित
प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ए आ प्लस अत्यधिक, बी अति प्लस दिक अधिक, सी अत्य प्लस दिक, डी अत प्लस अधिक। और इसका आंसर है दोस्तों 143 का आंसर बी अति प्लस अधिक। चलिए दोस्तों 148 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक युग्म पद है। ए आचार का, आचार, ए खाने की वस्तु है, बी विचार, सी चाल चलन, डी अनादर। और 148 का आंसर है दोस्तों 148 का आंसर है दोस्तों सी चाल चलन। चलिए दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, ए धर्म संकट, बी यथातथ्य, सी विस्तृत, डी होनहार। 149 का आंसर है दोस्तों ए धर्म संकट। चलिए दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का, ए पाषाण, बी गिर, सी नभक्षर, डी निर्भय। और इसका आंसर है दोस्तों 150 का ए पाषाण। पाषाण। चलिए दोस्तों आपकी यहाँ पे सामान्य हिंदी के ये प्रीवियस ईयर सॉल्व हुआ। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर है, आप हिंदी का तो प्रीवियस ईयर देख ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से टकराएंगे आपके। और 50 लाख फॉर्म भर चुके हैं, तो अच्छे से लगना पड़ेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही करेंगे तो फिर तो भीड़ हो तो भीड़ की तरह ही रहोगे। चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को ना 2-3 बार देख लीजिए ताकि कि ये क्वेश्चन अंदर समा जाएंगे। चलिए दोस्तों थैंक यू।